आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। ईरान इसराइल के दरमियान आरजी जंगबंदी के बाद जो सोचा जा रहा था कि मिडल ईस्ट में अमन हो गया है, वक्ती तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यमन और इसराइल इस वक्त आमने सामने है। आगे चलकर मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। ये बहुत बड़ी खबर भी है और ईरान के हवाले से भी आपको खबर से आगाह करता हूँ। मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसराइल ने, आपको पता है कि जिस तरीके से ईरान पर अटैक किया, ईरान पर हमला किया, उसके डिफेंस सिस्टम को जैम किया और उसके बाद जाकर बमबारी की। उसके बाद अमेरिका ने भी अटैक किया, उसकी न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई। इस तमाम हमले में जो इसराइल ने किया या अमेरिका ने किया, इसराइल और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया और दुनिया भर की ताकतवर डिफेंस सिस्टम को यानी पाश पाश कर दिया। ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल दागे, उन्होंने जाकर टारगेट पर हिट किया, भले हैफा हो, तेल अवीव हो, दूसरी जगह हूं, जिन जगहों पर वो गिरे उन्होंने खंडर बना दिया। उसके बाद जैसे मार पड़ी इसराइल को तो अमेरिका ने आर्जी तौर पर जंगबंदी की। उसके बाद जो भी सूरत हाल है इस वक्त कि डोनाल्ड ट्रंप अब इतराफ कर रहे हैं। पहले तो वो कह रहे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाया है, खत्म कर दिया है, लेकिन अब दोबारा जब ईरान वो यानी हमला होने के बाद अपना वो न्यूक्लियर सिस्टम भी बचा गया और अयातुल्ला खामनाई को भी बचा गया। हाँ, इसमें जो मुखबिर थे ईरान के अंदर, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उनकी वजह से साइंटिस्ट और कुछ जर्नल जो है वो टारगेट हुए। लेकिन उसके बाद इसराइल और अमेरिका दिन रात ईरान पर अटैक के हवाले से कोशा हैं। इसके साथ साथ वो दीगर मुस्लिम कंट्रीज को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको अंगेज रखा हुआ है। और इब्राहिम इकॉर्ड मुतारिफ हो गया है। अब ये है क्या? ये ग्रेटर इसराइल का एक लक़ब है या नाम है जिसे कहते हैं। तो उसके लिए अब बाकायदा तौर पर कैंपेन की जा रही है, मुख्तलिफ कंट्रीज को एंगेज किया जा रहा है और उनसे यानी इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए ये पेशकदमी है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब क्या हुआ है, आपने देखा कि यमन पहले अमेरिका से लड़ा। आगे और भी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा कि यमन जिस तरीके से अमेरिका से लड़ा, उसके वारशिप को तबाह किया यमन ने। हाँ, वो अमेरिका मानने से कासिर है कि उसका वारशिप जो है वो जो है यमन के मिसाइल हमलों से बचने के लिए जो है पानी में उथल पुथल जिसे कहते हैं ना, उछल कूद करते हुए कुछ त्यारे मिसिंग हुए वारशिप से और वारशिप भी नकारा हुआ हल्का सा। तो उसके बाद अमेरिका ने जाकर यमन से सुलह की, यानी वायदा किया, जंग रोकी। लेकिन जो गजा में इसराइल जुल्म कर रहा है उस हवाले से यमन ने इसराइल पर मिसाइल रोके नहीं, जारी रखे। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद वो इसराइल पर मिसाइल दाग देते हैं। अर्जी तौर पर इसराइल और ईरान की जंगबंदी के बाद भी यह सिलसिला कंटिन्यू रहा, यानी जारी रहा। आप देखें कि यमन ने कितनी मिसाइल इसराइल पर दागे। जो बेन गोरियन एयरपोर्ट था उसको तबाह किया, कितनी बार उसको बंद करना पड़ा, यानी उसको नकारा कर दिया यमन ने। उसके बाद उन्होंने यरूशलेम में भी अटैक किया। उसके बाद 1-2 मिसाइल जो जाते हैं, जो ईरान ने सिस्टम अपनाया या तरीका अपनाया इसराइल पर हमले का, एग्जैक्ट उसी तरीके से यमन अटैक कर रहा है। ईरान ने पहले छोटे ड्रोन भेजे, छोटे मिसाइल भेजे, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल भेजे। पूरा सिस्टम इसराइल का डिफेंस सिस्टम जो है फ्लॉप किया, फेल किया। उसके बाद वो मिसाइल जो है सीधे जाकर अपने टारगेट पर लगे। तो एग्जैक्ट यमन इस तरीके से, अगर यमन का एक भी मिसाइल जाता है तो वो टारगेट पर लग जाता है।
यानी इस तरीके से दुनिया भर का ताकतवर सिस्टम डैमेज हो चुका है। आप अंदाजा करें कि कितनी बैटरीज हैं। थॉट 1 है, थॉट 2 है, एरो है, डेविड रिंग है, आयरन डूम है, कितनी बैटरीज है, फिर भी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम होते हैं। तो फिर हुआ क्या, कल से यमन ने मिसाइल दागे, वो सीधे जाकर टारगेट पर बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट कर गए। कुछ वेस्ट बैंक में भी गए, यूरोशल में भी गए। यानी उसके बाद यमन ने जैसे पहले ऐलान किया था कि कोई भी इजरायली शिप यहां से रेड सी से नहीं गुजरने देंगे, तो अमेरिका एग्रीमेंट कर गया उनके साथ, आर्जी मुआहदा कर गया उनके साथ। तो अब उन्होंने रात को छोटी छोटी कश्तियों पर आकर इसराइल जाने वाले शिप पर अटैक कर दिया। जैसे उस पर मिसाइल मारे, उस पर छोटे ड्रोन मारे, शिप आप वीडियो में देख रहे हैं, उसको आग लग गई। और शिप पर मौजूद जो लोग थे वो छलांगे लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। वो चीखते भी रहे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए, उस शिप की मदद करने के लिए ना इसराइल आया ना अमेरिका आया, क्योंकि ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है यमन में कि वो छोटी छोटी बोट पर जाते हैं और अटैक करते हैं। अब उसके बाद इसराइल ने एक स्ट्रेटजी बनाई। उसने सोचा कि जाकर यमन पर इतनी जोरदार अटैक करना है कि इसकी लीडरशिप को मारना है और इसके जो वेपन वगैरह है, मिसाइल सिस्टम है, रडार है, इनको तबाह करना है। तो 20 हथियारे, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि 20 हथियारों को लेकर, यानी F-35 या F-16 भी थे, ये 20 हथियारे जाते हैं यमन में और बमबारी करते हैं। और यमन पहली दफा दुनिया को हैरान कर देता है, परेशान कर देता है कि ईरान ने ऐसा किया भी नहीं, क्योंकि उनका जो डिफेंस था उसको तो उन्होंने जैम किया था, लेकिन इसराइल के यमन के पास जो सिस्टम था वो करने में नाकाम रहे, यानी उसको जैम करने में नाकाम रहे। तो यमन ने, इन्होंने जाकर 50 बम गिराए, 3 पोर्ट को तबाह किया, वहां 3 पोर्ट पर बमबारी की, उदैदिया पोर्ट पर बमबारी की, स्लेप पोर्ट पर बमबारी की, मुख्तलिफ जगहों पर बमबारी की, कैजुअलिटी भी हुई, लोग शहीद हुए, तकरीबन 50 यमनी शहीद हो गए, बेगुनाह यमनी शहीद हो गए। उसके बाद 11 मिसाइल यमन की तरफ से इसराइल पर फायर होते हैं। यह बहुत बड़ी खबर है कि यमन पर 11 मिसाइल, यानी यमन से 11 मिसाइल, माफ कीजिएगा, इसराइल पर फायर होते हैं और वो जाकर हिट करते हैं इसराइल की पोर्ट को। मैं आपको बताता हूं उन पोर्ट के नाम। जो ये डिफेंस सिस्टम था इसराइल का, उसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। लोड एयरपोर्ट, अशदोद पोर्ट, अस्कलान पावर स्टेशन के अलावा और जगहों पर भी वो अपने टारगेट पर लगे। यानी यूं पावरफुल स्ट्राइक, हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए उन्होंने इसराइल पर अटैक किया। और पहली दफा इतनी शदीद हमला 20 हथियारों के साथ जो इसराइल गया, इसको उन्होंने नाकाम बनाया। यानी ये जल्दबाजी में मुख्तलिफ जगहों पर बमबारी करके वापस आ गए। इन्होंने जो करना था, जो टारगेट उनकी लीडरशिप मारनी थी, नाकाम रहे। अब एग्जैक्ट यही तरीका जो है ये ईरान पे करना चाहते हैं, खामनाई को टारगेट करना चाहते हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ईरान जैसे पहले अपने न्यूक्लियर साइट बचा गया और अपने लीडर को बचा गया, आने वाले दिनों में क्या इतनी तैयारी वो कर चुका है कि इसराइल और अमेरिका को एक बार फिर शिकस्त देगा, जिस तरीके से यमन ने इसराइल और अमेरिका की चीखें निकलवा रखी हैं।